वंदे पुरुषोत्तम। एक दिन श्री पितृदेव के निकट प्रेम भक्ति के विषय में चर्चा हो रही थी। उनके पास में रतिदा, अजीतदा और श्याम सुंदर रक्षितदा बैठे थे। वे इन्हीं लोगों को लक्ष्य करके श्री पितृदेव बोल रहे हैं कि भक्ति ही असल वस्तु है। वह होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इष्ट के प्रति अच्युत भक्ति से प्रेम रहने पर सब कुछ होता है। इष्ट के प्रति अटूट लगन रहने से प्रीति, भक्ति, प्रेम इत्यादि का प्रसार होता है। इष्ट को धरने से ही ये सब ऊर्ध्वमुखी होते हैं। हर परिस्थिति ही इष्ट कार्य के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही होती है। जो शक्तिमान होते हैं, इष्ट के प्रति जिनकी अच्युत लगन होती है, वे प्रतिकूल परिवेश को नियंत्रित कर लेते हैं और तभी वह परिवेश अनुकूल हो जाता है। उस प्रकार नियंत्रण करना ही जीवन का धर्म, शक्ति का परिचय है। जो इष्ट पथ पर जितना अटूट रूप से निष्ठा सहित चलता है, परिवेश पर उसकी उतनी नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है, शक्ति उतनी बढ़ जाती है। ऐसा बनने के बजाय वन या गुफा में जाने से कोई लाभ नहीं होता है। गुफा में जो परिवेश रहता है, वह परिवेश भी धर दबाता है। वहाँ की प्रवृत्ति से ऊर्ध्व जाने में असुविधा होती है। जहाँ ही जाओ सारी इंद्रियों को इष्ट सेवा में लगाने से मन कारणमुखी होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, सारे सूक्ष्म बोध जगते हैं। इष्ट के प्रति कैसी लगन होनी चाहिए, प्रकृत इष्ट निष्ठा कैसी होती है, इस विषय में बात करते हुए श्री पितृदेव ने श्री ठाकुर जी की वाणी उद्धृत की। ताड़न पीड़न भर्त्सना में भी इष्ट नशा न टूटे, कुत्सित के ही कुटिल चाल में सत्ता जिससे न रंगे। इष्ट के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा ताड़न पीड़न भर्त्सना होने पर किसी हालत में भी मानो इष्ट नशा न टूटे। असल बात है इष्ट को प्रेम करना, उनके प्रति लगन, उसे मानो कोई भगा न सके। मैं बहुधा भर्त्सना करता हूँ, कड़ी बातें कहता हूँ, तुम लोगों का मन खराब तो नहीं होता है? जी नहीं, हमने गर्दन हिलाकर कहा। भद्दी चीज क्या होती है? यह प्रश्न उठने पर उन्होंने कहा, जो चीज निंदित है, जीवन वृद्धि का बाधक है, एक शब्द में जो इष्ट स्वार्थ परिपूर्ण का बाधक है, वही कुत्सित या भद्दी होती है। हम लोगों में से प्रत्येक को इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे निंदनीय आचरण में हमारी सत्ता मानो रंग न जाए। जो काम इष्ट स्वार्थ परिपूर्ण का बाधक है, उस काम को मानो मैं किसी भी अवस्था में न करूं। हमारे अभ्यास कुत्सित पथ पर धावित होने के बजाय इष्ट पथ पर धावित हों। वे कहते जा रहे हैं, पंक्तिबद्ध हो, भ्रातृवृंद उनके निकट आकर प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। एक साथ 4-5 व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, फिर भी मनुष्य की पंक्ति का कोई अंत नहीं। प्रणामी चल ही रही है। माताओं की पंक्ति अलग है, उस ओर भी हर बार 2-3 आकर नतमस्तक हो प्रणाम कर रही हैं। बीच बीच में किसी किसी को परम दर्दी की तरह श्री पितृदेव पूछ बैठते हैं, कब आए, कैसे हो? किसी से यह पूछते हैं, तुम्हारे घर की खबर अच्छी है ना? कहाँ ठहरे हो? किस पांडाल में हो? इत्यादि इत्यादि। दूर देश से अनेकों आगत भ्राताओं ने भोग के निमित्त सेव, डाव, केला आदि फल लेकर आए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उनके पहनने का वस्त्र, चादर, गंजी, कितनी चीज़ें लाई हैं। उन चीज़ों को वे नंद दुलालदा भट्टाचार्य, असितदा सान्याल एवं ठाकुर भोग की चीज़ें भोग घर में दे आने का निर्देश देते हैं और मधुर भाव से कहते हैं, खूब बढ़िया। परम दयाल श्री ठाकुर भी इसी प्रकार दूर से आए भक्तों को अपनी एकांत प्रिय संतान को हृदय छूने वाली भाषा में कुशलादि पूछा करते थे। इन लोगों से नैवेद्य ग्रहण करते और कहते थे, जाओ बड़ी बहू को दे आओ। कभी कभी अपने सेवकों के बीच किसी को उपस्थित देखकर उसी के हाथों देने कहते थे। इस प्रकार अगणित लोग उनको प्रणाम निवेदन करते हुए चल रहे हैं और इसके बीच ही वे अपने स्वभाव सिद्ध आचरण से इष्ट प्रसंग में आलोचना कर रहे हैं।
पहले की बातों का सूत्र धरकर उन्होंने कहा, ताड़न पीड़न भर्त्सना को बर्दाश्त करने के लिए प्रथम केवल इष्ट के लिए बनना चाहिए। सामने की ओर अंगुली से इशारा करते हुए बोले, वह देखो ठाकुर ने कहा है। बड़े नाट मंडप में एक बोर्ड पर निर्दिष्ट वाणी लिखी टंगी थी, उस ओर दिखाकर उन्होंने बोला, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। अर्थात तुम प्रभु के लिए हो ना कि दूसरे के लिए, तुम प्रभु के लिए हो इसीलिए सबके लिए हो। इसका अर्थ क्या है जानते हो? इसका अर्थ है पहले प्रभु का बनो, एकमात्र प्रभु का ही, वैसा बनने के बाद ही दूसरों के लिए भी हो सकते हो। प्रभु के बने बगैर जो दूसरे के लिए बनना चाहता है वहाँ समझना चाहिए कि उसके भीतर वृत्ति स्वार्थ ने घर बना लिया है, आत्मस्वार्थ या आत्म प्रतिष्ठा ने धर दबाया है। दूसरे के प्रति प्रेम एक बहुत बड़ी माया या मिथ्या है। यदि इष्ट से प्रेम नहीं किया जाए, केवल इष्ट से प्रेम करने पर ही दूसरे से प्रेम करना संभव है, क्योंकि उस समय यह प्रतीत होता है कि सब इष्ट के लिए ही हैं। दूसरों की क्षति करने पर या किसी प्रकार का कष्ट देने पर वे इष्ट व्यथा पाएंगे, उनका स्वार्थ क्षुण्ण होगा। क्या प्रेम भक्ति विकास का लक्षण है? इस संबंध में श्री श्री पितृदेव ने कहा, जिनमें प्रेम भक्ति आती है वे इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन क्या कहता है, किसने उन्हें प्रणाम किया और किसने नहीं किया, किसने प्रणामी रुपए चढ़ाया और नहीं चढ़ाया, ये सब वे ख्याल नहीं करते। और यही है किंतु सबल हृदय का दृष्टांत। जो दुर्बल होते हैं वे कपटी होते हैं, वे मिथ्यावादी निंदक होते हैं, वे दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण कर धूर्त फंदी कर मिथ्या बातें कर नाना घटनाएं बना लेते हैं। दुर्बल हृदय वाले अर्थमान यश के प्रत्याशी होते हैं। इन प्रत्याशाओं की पूर्ति की आशा में ये इष्ट कार्य का बहाना कर घूमते फिरते हैं, इसलिए ये इष्ट कार्य के नाम पर अनिष्ट ही करते हैं। ये संघ स्वार्थ का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहते, प्रेम भक्ति के किनारे में भी नहीं सटते, मुख से प्रेम भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोग क्या देखे नहीं जा सकते? श्री श्री पितृदेव ने प्रश्न किया। जी हाँ, रति रंजन दा ने उत्तर दिया, हमेशा ही ऐसे लोग देखे जाते हैं। श्री श्री पितृदेव ने आगे कहा, हर क्षण नाना तरह से ठाकुर हमारी परीक्षा लेते हैं। उन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर सब कुछ हो जाता है, अन्यथा कुछ नहीं होता है। सरल विश्वास से सारे काम को अपना काम समझकर करते जाना चाहिए, तभी असमय में वार्धक्य या जरा व्याधि आकर शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकती है। वृद्ध वयस में भी शरीर ताजा रहता है। जो यह सोचते हैं वह उनका इष्ट का कार्य है, यह मेरा कार्य है, उन्हें पग पग पर भ्रांति आकर धर दबाती है। इष्ट प्रसंग से जय गुरु।